हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीसीएस पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेस्टेड व्हाइल लूप की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक टेबल जनरेट करना है। आउटपुट में हमें चाहिए 5 का टेबल। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10 एंड अप टू 10, 5 इंटू 10 50। यही होता है टेबल। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हम लेते हैं न्यू फाइल, हम इसको सेव कर देते हैं डी ड्राइव पाइथन प्रोग्राम्स में, नेस्टेड व्हाइल लूप डॉट py। ये हमने सेव कर लिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने 5 का टेबल जनरेट करना है। हम इसको लिखेंगे i इक्वल टू 5, क्योंकि हमें 5 का टेबल जनरेट करना है। फिर हमने क्या करना है, लूप चलाना पड़ेगा 10 तक, क्योंकि टेबल हमें 10 तक जनरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे j इक्वल टू 1। फिर हम लिखेंगे while j लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे आएगा कोलन। फिर हम इसको लिखेंगे प्रिंट i, फिर उसके साथ हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, फिर j, फिर इक्वल टू का सिंबल, फिर हमें चाहिए उनकी मल्टीप्लिकेशन i इंटू जे, यही चाहिए हमें। फिर हमने क्या करना है, j इक्वल टू जे प्लस 1। वाइल लूप में हमें इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट खुद करना पड़ता है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको करके देखते हैं रन। तो इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी। 5 का टेबल आ गया ना, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 10 50, ऐसे। तो इसमें क्या है, प्रिंट में हम ये कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें डाउट है तो मैंने एक इनपुट आउटपुट फंक्शन का लेक्चर बना रखा है, पहले आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये हमारा जनरेट हो गया 5 का टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिक्वायरमेंट यही थी। पर अब हम क्या चाह रहे हैं कि 5 का टेबल जनरेट नहीं करना, हमें 1 से लेकर 10 तक के टेबल जनरेट करने हैं। 1 से लेकर 10 तक के टेबल जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे तो हमने आई फिक्स ले लिया। तो 1 से लेकर 10 तक के टेबल जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप और चलाएंगे। एक और लूप चलाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, while i less than equal to 10, और यहाँ पे इंडेंटेशन देनी पड़ेगी क्योंकि ये इनर लूप हो जाएगा अब। और यहाँ पे हम लिखेंगे i इक्वल टू आई प्लस 1। हम क्या चाहते हैं, जो टेबल्स प्रिंट होंगे, जैसे 5 का टेबल प्रिंट हुआ, उससे नेक्स्ट 6 का टेबल आएगा, तो उनमें थोड़ा गैप आए, तो उस गैप के लिए हम क्या लिख देते हैं, प्रिंट। जब हम ऐसे एम्प्टी लिखते हैं तो ये एज ए नेक्स्ट लाइन काम करता है, ये सिर्फ नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा आउटपुट को। आई को क्या लिख देते हैं 1, क्योंकि हमें टेबल जनरेट करने हैं 1 से लेकर 10 तक। आई 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब ये 10 तक चलेगा। और इनर लूप क्या कर रहा था, ये पहले ही चल रहा था हमारा, जो क्या कर रहा था, टेबल प्रिंट कर रहा था। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी। इसने 1 से लेके, ये 1 का टेबल आ गया, 1 का टेबल, फिर ये 2 का टेबल, इस तरह से 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक इसने सारे टेबल जनरेट कर दिए। तो ये हमारा यूज हो गया नेस्टेड व्हाइल लूप का। एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, ये हो गया इनर लूप, और ये इतनी चीज ये क्या है, आउटर लूप। ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 का टेबल जनरेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, 1 से 10 तक के टेबल जनरेट करके देख लिए। यहाँ पे 1 से 5 तक का लिखा हुआ एग्जाम्पल, हमने 1 से 10 तक का करके देख लिया। उसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 10 करेंगे तो 10 तक चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। फैक्टर क्या होता है किसी नंबर का, द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर। जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर ना बचे, तो वो क्या हो गया, उस नंबर का फैक्टर हो गया। जैसे 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचता है, मतलब रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो 2 क्या हो गया, 10 का फैक्टर हो गया। वैसे 10 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो 5 क्या हो गया, 10 का फैक्टर हो गया। सिमिलरली 10 भी 10 का फैक्टर हो गया, 1 भी 10 का फैक्टर हो गया।
और कोई भी नंबर है उसका मैक्सिमम फैक्टर क्या होता है, वो नंबर ही होता है। 10 का मैक्सिमम फैक्टर 10 है, 20 का मैक्सिमम फैक्टर 20 होगा। कोई भी नंबर है उसका मैक्सिमम फैक्टर क्या होगा, वो खुद नंबर ही होगा। ठीक है। अब हम किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। ये लास्ट एग्जांपल हम डिलीट कर देते हैं, टेबल वाला। हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं 10 के, तो हम लिखेंगे i इक्वल टू 10। अब हमें चलाना है वाइल लूप। वाइल लूप के लिए हम लिखेंगे j इक्वल टू 1। फिर हम लिखेंगे वाइल j लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू के बाद क्या आएगा, कोई भी नंबर है उसका मैक्सिमम फैक्टर क्या हो सकता है, वो खुद नंबर ही हो सकता है। तो लूप हमें चलाना पड़ेगा उसी नंबर तक। तो नंबर किस में, i में। तो लूप हमारा i तक चलेगा। अब हम लिखेंगे इफ i मॉडुलस j इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कॉलन आएगा, यहाँ पे भी कॉलन आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे एक से लेके उस नंबर तक। अगर एक से लेके उस नंबर तक जिन भी नंबर्स ने उसको पूरा डिवाइड किया, पूरा डिवाइड करेगा तो मॉडुलस क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब वो क्या है, उसके फैक्टर हैं। अगर वो उसके फैक्टर हैं तो हम उनको प्रिंट कर देंगे। अगर वो उसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये प्रिंट नहीं होगा, फिर ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। तो उसके लिए हमने ये स्टेटमेंट लगा दी। अब जो वाइल लूप है इसमें इंक्रीमेंट हमें खुद करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे j इक्वल टू j+1। ठीक है। अब हम एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट फैक्टर्स ऑफ i r। ये क्या मैसेज प्रिंट करेगा, फैक्टर्स ऑफ i का 10, फैक्टर्स ऑफ 10r। अब हम इसको करके देखते हैं रन। तो इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी फैक्टर्स ऑफ 10r। ये मैसेज प्रिंट हो गया और उसके फैक्टर दे दिए 1 2 5 10, 1 2 5 10। तो इसने क्या किया होगा, इसने 10 को पहले डिवाइड किया 1 से, तो 1 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, प्रिंट कर दिया। फिर 2 से डिवाइड किया, वो भी डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो प्रिंट कर दिया। फिर 3 से किया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसने प्रिंट नहीं किया। फिर ये 4 से चेक करेगा, फिर 5 से करेगा। तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा और हमें ये इस तरह से फैक्टर्स इसके मिल जाएंगे। अब हम चाहते हैं हम फैक्टर्स प्रिंट करें 1 से लेके 10 नंबर तक के। 1 के फैक्टर प्रिंट हों, 2 के फैक्टर प्रिंट हों, 3 के फैक्टर प्रिंट हों, 4 के फैक्टर प्रिंट हों, ऐसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक और लूप लगा देंगे, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10। और हमने लूप कहाँ से चलाना है, 1 से चलाना है, क्योंकि हमें 1 से फैक्टर्स प्रिंट करने हैं। यहाँ पे आ जाएगा कोलन, इसको दे देंगे इंडेंटेशन, और नीचे हम क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। हमने क्या किया, जो i फिक्स था हमने उसको i को 1 लिया और उसको लूप में ले लिया। तो ये क्या करेगा, पहली बार i 1 देगा, दूसरी बार 2 देगा, फिर 3 देगा। और ये हमारा प्रोग्राम सेम है, जो क्या कर रहा था, फैक्टर प्रिंट कर रहा था। और फिर हमने क्या कर दिया, i का इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम इसको करके देखते हैं रन। तो इसने हमें आउटपुट दे दी। पहले इसने फैक्टर प्रिंट किए 1 के, जो क्या होता है सिर्फ 1, फिर फैक्टर 2 के, फिर फैक्टर 4 के। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 4। इस तरह से इसने हमें 10 तक के फैक्टर प्रिंट करके दे दिए। जैसे 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 4 और 8। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया फैक्टर्स का। पहले हमने 10 के फैक्टर प्रिंट किए, फिर हमने 1 से लेके 10 तक के फैक्टर प्रिंट किए। तो इस लेक्चर में हमने 2 एग्जाम्पल देखे नेस्टेड वाइल लूप के। पहला हमने देखा मल्टीप्लिकेशन टेबल का, और दूसरा देखा हमने फैक्टर्स ऑफ नंबर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।